गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलुंड में पुरातात्विक टीले का उत्खनन श्री बेबी लाल द्वारा 1957-58 में करवाया गया। 1998 से 2003 के मध्य पूना के BS सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में हुआ। यहाँ स्थित मोरिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलुंड सभ्यता से है। यहाँ भी आहार युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर एवं कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलुंड में काले एवं लाल रंग के मृतभांड मिले हैं। आहार में पक्की ईंट के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि गिलुंड में पक्की ईंट के प्रयोग बहुत आयत से हुआ है। ठीक है, चलिए गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र प्रस्तर युग। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? राजसमंद में। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहार से। पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है नवपाषाणिक संस्कृति से। कौन गिलुंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डॉक्टर सूरज भान। बालाथल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ स्थित है? बल्लभ नगर, उदयपुर। बालाथल उदयपुर शहर से 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेरस नदी के निकट बल्लभ नगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। VN मिश्रा के नेतृत्व में उत्खनित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मृण मूर्तियां व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन भी प्राप्त हुआ है। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण माना जाता है। योगी मुद्रा में शवाधान प्राप्त हुआ है। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बालाथल। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VN मिश्र। ऑप्शन फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? बालाथल। पुरातात्विक स्थल नदी सही सुमेलित नहीं है। बालाथल, कांतली ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर होगा बालाथल। कौन सा आहार बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की बल्लभ नगर तहसील में स्थित है? बालाथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? कथन फर्स्ट है बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है। बिल्कुल सही है। सेकंड कथन है इसकी खोज VN मिश्र ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रमाणित होता है। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन थर्ड 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित महासतिया का टीला है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेशनिक एवं डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से 1967 में उत्खनित किए गए इस स्थल से प्रस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े, छेद वाले सुई, छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सुअर आदि की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राप्त एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया। बागौर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, जितना मोस्ट अंडरलाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको एक शॉर्ट में लिख लीजिए तो सही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, बागौर के बारे में निम्नलिखित कथन को पढ़िए। ये नीचे दे रखा है कथन। कथन फर्स्ट है, बागौर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। जी बिल्कुल। VN मिश्र बागौर के उत्खननकर्ता में से एक थे। जी सही है,
एक और दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के कंठे पर स्थित है। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर स्थित किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा महासरिया। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया था? बागोर। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? बागोर में। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक स्थल बागोर व सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था? पीएन मिश्रा के निर्देशन में। बागोर के बारे में सही कथन है, देखिए फर्स्ट कथन है, बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। जी बिल्कुल। सेकंड है, डॉक्टर एल.एस. लेशनिक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य जो है संपादित किया गया। ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? रैड टोंक। रैड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो निवाई के समीप स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियां मिले हैं। 1938-39 में दयाराम साहनी तथा 1938 से 40 ईस्वी में इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया। डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? रैड टोंक। राजस्थान में किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो रैड से। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। देखिए, रैड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा या 5 मार्क सिक्के भी पाए गए हैं। रैड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के, 7 वपु सिक्के व 1 यूनानी सिक्के अपोलोडोटस का सिक्का, 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो सिसनियस सिक्के प्रमुख है। ठीक है, यह है रैड के उत्खनन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैड टोंक। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट नगर टोंक। ठीक है, देखिए व्याख्या है, नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित प्राचीन जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। इस स्थल का प्राचीन नाम करकोटा या कारकोट नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज अंग्रेज पुरातात्विद A.C.L. कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल को यहाँ ऐसे सिक्के भी मिले थे जिन पर नागवाहा महाजया और नागवाहा जया लिखा था। इसलिए इस शहर का नाम नागपरा से अपभ्रंश होते हुए नगर पड़ा। यहाँ बहुत संख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं एवं मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन डॉक्टर के.एन. पुरी के निर्देशन में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक में। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? भीलवाड़ा एवं पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? नोख से। भरतपुर जिले में रूपा रेल नदी के तट पर स्थित नोह गांव में 1963-64 ईस्वी में श्री रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में कपीस वर्णी ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रस्तर की विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चीकने पत्थर के टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। यहाँ के खुदाई से एक स्थान से 16 रिंगवेल मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? नोह। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से बड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? नोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबी नदी के तट पर स्थित प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? जोधपुरा। ठीक है, जोधपुरा साबी नदी, ऐसे याद रखना है। साबी नदी के किनारे कोटपुतली बहरौर जिले पूर्व जयपुर जिले के ग्राम जोधपुरा के प्राचीन टीले की खुदाई 1972-73 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा R.C. अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई।
जोधपुरा के प्राचीन टीले का नाम धरतूल घाट है, जो धरतूल दास सन्यासी के नाम पर पड़ा। प्रतीत होता है जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर तीसरे स्तरों से लौह निर्मित वस्तुएं प्राप्त किया गया। इस संस्कृति के मानव के घोड़े का उपयोग रथ के खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड थर्ड। किस पुरातात्विक स्थल को धरतूल घाट के नाम से भी जाना जाता है? जोधपुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? भीलवाड़ा में। ताम्रयुगीन आहार संस्कृति से संबंधित ओझियाना पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले पूर्व भीलवाड़ा के बदनौर में खारी नदी पर स्थित है। यहाँ B.R. मीना व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया। यहाँ से प्राप्त गाय के लघु मीन कृति यानी मृण मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिलबट्टा, प्रस्तर, हथौड़ा, शंख, मिट्टी का खिलौना, गाड़ी के पहिए, पत्थर के मनके व ताम्र की चूड़ियाँ मिली है। यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है, जबकि आहार सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटियों में पनपे थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओझियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि या वर्षों के दौरान किया गया? तो 2000 के आसपास। 2000, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा 2000 से 2001। ओझियाना के उत्खननकर्ता कौन थे? B.R. मीना एवं आलोक त्रिपाठी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओझियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तांबे की चूड़ियाँ एवं तांबे की शैली, अंगूठी और मादलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। रंग महल हनुमानगढ़ स्थल पर खुदाई का कार्य 1952-53 में डॉक्टर हन्ना रेड्डी के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया। रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन सभ्यता के समान मानी जाती है। यहाँ खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण तथा 105 तांबे के मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता था तथा यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। याद रखना है, चावल की खेती रंग महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रंग महल स्थित है हनुमानगढ़ में। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? चावल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट कथन है, रंग महल का उत्खनन V.N. मिश्र एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1959 में किया था। ये गलत है। सेकंड पॉइंट है, उत्तरी राजस्थान में रंग महल प्राक हड़प्पा युगीन पूरा स्थल है। ये भी गलत है। रंग महल का उत्खनन स्वीडिश के पुरातत्ववेत्ता हन्ना रेड्डी ने 1952-53 में किया था। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन है। जी बिल्कुल, 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? मध्य पुरापाषाण युग। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। सन 1971 से 76 में डॉक्टर आलचिन A.S. गाउडी व K.T.M. हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर अजमेर एवं जैसलमेर के मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण काल के औजार लूनी और उसकी सहायक नदी की घाटियों में प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पूरा स्थल किस युग से संबंधित है? पूरा पाषाण युग से। 1947 में भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से कौन से पुरातात्विक स्थल भारत के तरफ के क्षेत्र में रह गया? तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू। व्याख्या देखिए, सुनारी झुंझुनू जिले की खेतरी तहसील के पास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेतरी के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां के अवशेष मिले हैं? तो सुनारी। भीनमाल सभ्यता का पता
रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? तो जालौर। भीनमाल जालौर की सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के जालौर जिले में किस सभ्यता का खोज हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीनमाल। पुरातत्वविद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? तो इसका राइट आंसर होगा दौसा। कार्लाइल ने 1871-72 में मेगालिथिक स्थल खोज निकाले थे जो दौसा, मचेरी और भरतपुर में मिलते थे। इन्हें महापाषाणिक समाधि स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमभरक चित्रशैल स्थित है जोधपुर में। जोधपुर में कायलाना झील के ऊपर की पहाड़ियों पर स्थित एक प्राचीन गुफा और मंदिर है जिसे भीमभरक मंदिर कहा जाता है। भीमभरक के करीब 8000 साल पुराने शैल चित्रों के साथ चार्ट तथा अगेट से बने ब्लेड व बाणों के नुकीले भाग मिले हैं। इस गुफा में 3200 किलो का एक विशाल शिवलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण। ये डॉक्टेबल है, इसका व्याख्या देखिए। ठीक है, व्याख्या है 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हारौती के घने जंगलों और पथरीली कंदराओं में शैल चित्रों की खोज की थी। हालांकि संदर्भिका राजस्थान सूचक पृष्ठ 947 के अनुसार हारौती में शैल चित्रों को खोजने का काम सर्वप्रथम 1953 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर ने किया। उन्होंने कोटा के निकट अलनिया नदी के किनारे चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूहों में 35 शिलाश्रय खोजे जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मध्यमिका वर्तमान नाम नगरी चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन काल के अवशेष मिले हैं जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़गढ़ में बैरट नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। ठीक है, चलिए व्याख्या है, मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले के बनास बैरस नदी तंत्र की वागन और कादमाली नदी घाटी तथा कोटा में चंबल नदी घाटी में पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी यानी हैंड एक्स की खोज की। कौन? C.A. हैकेट। और व्याख्या है 1870-71 ईस्वी में C.A. हैकेट द्वारा सर्वेक्षण कार्य जयपुर और इंद्रगढ़ में किया गया। हैकेट ने यहाँ से क्वार्जाइट से बनी हुई पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठारी यानी कुल्हाड़ी सर्वप्रथम प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर और इंद्रगढ़। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में डीडगढ़ शैलकला पूरा स्थल स्थित है? अलवर में। अलवर जिले के डीडगढ़ शैलकला पूरा स्थल से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर तहसील का गांव कुरारा। डीडबना कुचामन जिले पूर्व नागौर की पर्वतसर तहसील में स्थित कुरारा ग्राम में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1934 में उत्खनन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान आहर सभ्यता से संबंधित नहीं है? आभानेरी, क्योंकि आभानेरी कहाँ पे है? दौसा। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? लछुरा। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। 1998 में लछुरा भीलवाड़ा स्थल की खुदाई से 700 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा सोजत, धनेरी, तिलवरा। 1, 2 और 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारोल, उदयपुर, कुरारा, नागौर, सावनिया, बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? तो ताम्र उपकरणों के भंडार है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है? नो, भरतपुर, जोधपुरिया, कोटपोतली, सुनारी, झुंझुनू। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। कौन ताम्र पाषाणिक स्थल है? आहर। निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बागोर एंड तिलवरा। 1 और 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? भानगढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ताम्र युगीन स्थल झारोल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। चलिए एक टेबल से हम लोग समझते हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल एक दृष्टि में। ठीक है, और ये देख लीजिए एक बार, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। जो अंडरलाइन किया हुआ है और हाईलाइट किया हुआ है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिए, ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है।